बड़ा सवाल इस वक्त का आ रहा है सामने, क्या ईरान जाएंगे पीएम मोदी? ईरान ने पीएम मोदी को भेजा न्योता, खामेनेई के अंतिम संस्कार में बुलाया। अंतिम संस्कार समारोह 5 से 9 जुलाई तक। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मध्य पूर्व की राजनीति से सामने आ रही है, जिसमें यह सामने आया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए न्योता भेजा है। सूत्रों के मुताबिक यह पूरा अंतिम संस्कार समारोह अगले महीने यानी 5 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान में ही होगा। और जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्किन ने पीएम मोदी को जो निमंत्रण भेजा है, उसके तहत अंतिम संस्कार समारोह की रूपरेखा तय हो चुकी है। अयातुल्ला खामेनेई का अंतिम संस्कार ईरान के 2 प्रमुख शहरों तेहरान और कोम में 5, 6 और 7 जुलाई को होगा। इसके बाद 9 जुलाई को मशहद शहर में अंतिम विदाई का मुख्य और आखिरी समारोह आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस बेहद महत्वपूर्ण निमंत्रण को लेकर फिलहाल भारत सरकार या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारत इस पर क्या रुख अपनाता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है और आपको ये याद दिला दें कि लगभग 3 दशकों तक ईरान की सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत इसी साल 28 फरवरी को हुई थी। ये वही दौर था जब तेहरान पर अमेरिका और इजराइल ने भीषण हवाई हमले किए थे। हमलों के पहले ही दिन खामेनेई की मौत हो गई थी। ये मूल रूप से अंतिम संस्कार मार्च के महीने में होना था, लेकिन उस दौरान पश्चिम एशिया में छिड़ी भयंकर जंग और सुरक्षा कारणों की वजह से इसे टालना पड़ा। लेकिन अब जाकर स्थितियां कुछ नियंत्रित हुई हैं, जिसके बाद ईरान इस भव्य अंतिम विदाई की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर पीएम मोदी को न्योता भेजा गया है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समारोह में शामिल होने ईरान जाएंगे? कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने और बेहद गहरे हैं। आपको याद होगा, मई 2024 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, तब भारत ने उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान भी भेजा था। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के जो मौजूदा तनाव हैं, उसके बीच भी भारत ने हमेशा संतुलन बनाए रखा है। खुद पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगातार ईरानी नेतृत्व के साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी रखा। यहाँ ईरान और भारत लगातार संपर्क में बने रहे। इस पूरी खबर में एक और दिलचस्प बात यह है कि अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद मार्च की शुरुआत में उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता का पद संभाल लिया था। साल 1979 में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना के बाद से इसे बेहद ताकतवर पद पर बैठने वाले वो महज तीसरे व्यक्ति हैं। ये कहा जाता है कि मुस्तफा भी उसी अमेरिकी इजरायली बमबारी में घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता की जान चली गई। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अपनी नियुक्ति के बाद से मुस्तफा को आज तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। वो केवल लिखित या फिर आधिकारिक बयानों के जरिए ही देश और दुनिया से संवाद कर रहे हैं। ऐसे में ईरान का जो ये अंदरूनी संकट है और भारत को मिला ये न्योता वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस न्योते को स्वीकार करेगा? क्या पीएम मोदी खुद तेहरान जाएंगे या फिर रईसी के समय की तरह इस बार भी किसी उच्च स्तरीय डेलीगेशन को भेजा जाएगा? इस बड़े फैसले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बाकी पल पल के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।